बागों के शहर का रंग बदलता मौसम, सुबह सवेरे सूरज के जलवे, दर्जे हरारत 33 डिग्री तक जा पहुंचा। पारा 39 तक जाने का इम्कान। हवा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 45% रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। हुकूमत पंजाब का सूबे में नाफिज कफायतशारी इक़दामात में नरमी का फैसला। सरकारी मुलाजमीन के लिए पेट्रोल और गाड़ियों की सहूलत बहाल। जुम्मे की हफ्तावार छुट्टी भी खत्म कर दी गई। सरकारी दफातर में एयर कंडीशनर्स, लाइटिंग, फ्यूल इस्तेमाल करने की खुसूसी पाबंदियां भी वापस। आम मार्केटों और तिजारती मराकज़ के औकात बदस्तूर बरकरार रहेंगे। दुकानों और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे, शादी हॉल्स रात 10 बजे, रेस्टोरेंट्स, कैफे, फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे। छुट्टी के रोज भी गिराफरोश ड्यूटी पर। इंतजामिया हैप्पी संडे मनाने में मसरूफ। सब्जियों की मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी। टमाटर 30 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये किलो का हो गया। मंडियों में 160 रुपये किलो में बिकने लगा। प्याज 100 रुपये, लहसुन 450, अदरक 400, लीमू 600 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे। गोभी 200, सब्ज मिर्च 120, भिंडी 140, शिमला मिर्च 220, करेला 100 रुपये का हो गया। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी के गोश्त की किलो कीमत में 22 रुपये कमी, 453 रुपये किलो का हो गया। फार्मी अंडे भी 2 रुपये इजाफे के बाद 214 रुपये के दर्जन हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर उनकी सियासी खिदमात को खराज अकीदत। बोली, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत और सियासी इस्तेहकामात की इलामत थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सियासत में ख़वातीन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान की सियासी तारीख की नुमाया शख्सियात में शामिल है। उनकी जुर्रत जमहूरियत से वाबस्तगी बेमिसाल थी। और खुशी हो या गम, जुदाई हो या वसाल, मौसीकी के हर कैफियत को बयान करने पर कातिल हैं। पाकिस्तानी फनकारों ने मशरकी मौसीकी को बैनुल-अक़वामी शनाख्ती फ़न और मौसीकी के लिए आर्टिस्ट फंड के जरिए नादार फनकारों की माली मुआवनत जारी है। वज़ीर में नाफिज कफायतशारी इक़दामात में नरमी का बड़ा फैसला। सरकारी मुलाजमीन के लिए पेट्रोल और गाड़ियों की सहूलत फिर से बहाल। जुम्मे की हफ्तावार छुट्टी भी खत्म कर दी गई। सरकारी दफातर में एयर कंडीशनर्स, लाइटिंग और फ्यूल इस्तेमाल करने की खुसूसी पाबंदियां भी वापस। आम मार्केटों और तिजारती मराकज़ के औकात बदस्तूर बरकरार रहेंगे, जिसके तहत दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे, शादी हॉल्स रात 10 बजे, जबकि रेस्टोरेंट्स, कैफे और आउटलेट्स रात 11 बजे बंद किए जाएंगे। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर आर्जी तौर पर कम की गई हद रफ्तार का फैसला वापस। साबिक हद रफ्तार को फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। नए अहकामात के तहत मोटरवेज पर कारों और हल्की गाड़ियों के लिए हद रफ्तार को दोबारा 120 किलोमीटर प्रति घंटा मुकर्रर। मुसाफिर बसों और भारी गाड़ियों के लिए भी हद रफ्तार दोबारा 110 किलोमीटर प्रति घंटा बहाल होगी। कौमी शाहराहों पर भी तमाम इक़साम की गाड़ियों के लिए पुरानी मुकर्ररा हद रफ्तार दोबारा नाफिज़ अमल होगी। पंजाब असम्बली में बजट पर अरकान असम्बली की जानिब से बहस। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी का फाइनेंस मिनिस्टर की अदम मौजूदगी पर इतराज़। बोले, बजट सेशन सबसे अहम सेशन है, लेकिन यहाँ ना तो फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद है और ना ही काबीना का कोई और रुकन। जब ऐवान में अरकान की तजवीज़ देने वाला ही कोई नहीं है तो फिर इस सेशन का क्या फ़ायदा। अपोजिशन लीडर के एतराज़ पर डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने रूलिंग दी कि ऐवान में फाइनेंस मिनिस्टर का होना ज़रूरी है। डेप्यूटी स्पीकर ने वज़ीर ख़जाना को फौरी ऐवान में बुलाने के अहकाम दिए। रूलिंग के बाद वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ऐवान पहुँच गए। बजट तकरीर में सियासी हकूक़ की बात करना कोई जुर्म नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की वजाहत। बोले, ऐवान की कार्रवाई के दौरान उन्होंने अरकान को सख्त तंबीह की कि चेयर से बार बार
फ्लोर मांगना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। स्पीकर ने ऐवान में अपोजिशन लीडर और मुश्तबा शराब रहमान की तकारीर को शानदार करार देते हुए उनकी तारीफ की। उनका मज़ीद कहना था, मुल्क की सियासी हालात अगरचा सख्त है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी पार्लिमानी रवायात को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। हम नून लीग की इत्तेहादी जरूर है, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। ये रिश्ता बराबरी की बुनियाद पर है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने कई वादे किए जो तहाल पूरे नहीं हुए। 2 साला हुकूमती पॉलिसीज़ ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचाया। किसान मुश्किलात का शिकार हैं और फूड डिपार्टमेंट ने गंदम भी उठा ली है। BHUs की निगरानी का बोझ अवाम ने बर्दाश्त किया और सैलाब मुतासिरीन से किए गए वादे भी पूरे नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी के ऐवान में सहारे ख्याल। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में नून लीग की रहनुमा रहीला खातून की अपोजिशन पर तनकीद। बोली, अपोजिशन के पास माजी की 4 कापियों के बजट में कुछ भी नहीं था। आज हमने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम वादे पूरे किए। आज पूरे पंजाब में मरीम नवाज के तरक्याती काम नजर आ रहे हैं। अपोजिशन ने 1 करोड़ घरों का वादा किया था, लेकिन मरीम नवाज ने वादा नहीं किया, बल्कि हकीकत में लोगों को घर दिए हैं। पाकिस्तान वैसे भी एक गरीब मुल्क है, यहाँ बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, तो यहाँ पे कुछ प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए एज टू जो प्राइस निकलती है इसकी इंटरनेशनली प्राइस, गवर्नमेंट को उसमें थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। की है 74 में, वो ठीक तो है, लेकिन इनको चाहिए था जो जंग से पहले रेट था ना, कम से कम वो तो करते, क्योंकि अब तो पेट्रोल वो जंग से पहले का जो बैरल में मिल रहा था जिस रेट में, उससे भी सस्ता है। कमी से जो है ना हर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ना चाहिए। जब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक जो है ना आवाम पिसती रहेगी। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, बसों के किरायों में फ़ौरन से कमी आनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ी भी उस तरह ही है जैसे ये नीचे आई है, तो ये कोई गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये इंटरनेशनली जो है ना मार्केट में कमी आई है। महंगाई ने तो गरीब आदमी की तो कमर ही तोड़ दी थी। अभी इससे थोड़ा सा रिलीफ मिला है हमें, बल्कि ज़्यादा रिलीफ मिला है। अभी चीज़ें मुस्तकम होएंगी पेट्रोल की वजह से। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया है। बोले, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके बहुत अच्छा फैसला किया है। एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, मज़ीद रिलीफ देने की ज़रूरत है। कीमतों को वापस असल निरखों पर लाया जाए। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बाद अब अशिया खुरनोश के दाम में भी कमी लाई जानी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 16% इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 3500 रुपये से कम करके 3080 रुपये, पेशावर के किराया 4200 से कम करके 3700, लाहौर से फैसलाबाद के किराया 1530 से कम करके 1350 कर दिया गया। सरगोदा का किराया 1670 से कम करके 1470, मुल्तान का 2900 से कम करके 2550 मुकर्रर। मुसाफिरों का कहना है किराए अभी भी आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। पेट्रोल सस्ता होते ही जिनकी रिक्शा मालिकान ने भी किराए में 10 रुपये कमी कर दी। रिक्शा ड्राइवर से कहना है हुकूमत अगर मज़ीद रिलीफ फराहम करेगी तो इसका फ़ायदा भी आवाम तक पहुँचाया जाएगा। सनती मजदूर इत्तेहाद का पंजाब हुकूमत से कम अज़ कम उजरत 50,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालिबा। पंजाब में कम अज़ कम उजरत में इजाफा न होना मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी करार। सनती मजदूर इत्तेहाद और यूनी पाकिस्तान लॉयंस काउंसिल के इजलास में अहम फैसले। मजदूर रहनुमाओं का EOBI पेंशन को कम अज़ कम उजरत के बराबर करने का मुतालिबा। 300 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी फराहम करने का वायदा पूरा किया जाए। मजदूर रहनुमाओं का भी मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, तरक्याती मनसूबों की लागत में 15% तक कमी का इम्कान। तरक्याती इदारों ने
आइंदा कॉन्ट्रैक्टर बिल्स ने कटौती की तैयारी मुकम्मल कर ली। LTA, वास्ता, टीपा, लहर अथॉरिटी, हाउसिंग और दीगर इदारों का बिलों में कमी का फैसला। 15 रोज बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को तकरीबन 4 अरब 16 करोड़ 60 लाख रुपए की अदायगियां मतवक्के। पेट्रोलियम कीमतों में कमी से तरक्याती मंसूबों पर 62 करोड़ 50 लाख रुपए तक बचत का तखमीना। तरक्याती मंसूबों के नजरसानी शुदा तखमीने आइंदा अदायगियों में शामिल किए जाएंगे। बजट में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौसीही मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस न किए जा सके। माली वसाइल न मिलने के बाद तौसीही मंसूबा अमली तौर पर ड्रॉप कर दिया गया। तौसीही मंसूबे के तहत सेंटर में नए क्लासरूम्स और तलीमी सहूलियात कायम की जाना थी। मंसूबे का PC1 मंजूर हो चुका, ताहम बजट न मिलने से पेशरफ्त रुक गई। लाइब्रेरी फाउंडेशन की मौजूदा इमारत गिराकर इजाफी क्लासरूम्स तमीर किए जाने थे। तालीमी हलकों ने लाहौर सेंटर की तौसीह के लिए फंड्स फ्राहम करने का मुतालिबा कर दिया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई-टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की मजमूई बचत। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर हर सूरत मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहती हैं, सरकारी फंड्स अवाम की इमानत है, पाई की हिफाजत और बचत फर्ज है। गली मोहल्ले सड़कें खुदाई करके छोड़े नहीं जा सकते, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।